और कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सब देख और सुन रहे हैं भारतवर्ष में रहस्यमय मंदिरों की कथाएं। कैसे उनका निर्माण हुआ, क्या उनकी खासियत है और किस रहस्य में वो डूबे हुए हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एक ऐसा मंदिर जो चमत्कारों से घिरा हुआ है, जहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते, जहाँ उल्टी हवा बहती है, जहाँ का सुदर्शन चक्र हर ओर से दिखाई देता है। आज और एक ऐसे मंदिर के विषय में आपसे जानकारी साझा करेंगे जिसके खंबे हवा में झूलते हैं। ये वो मंदिर है जहां राम ने कभी कहा था ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब है उठो पक्षी। किंवदंतियों के अनुसार लंका के राजा रावण द्वारा घायल किया गया पक्षी जटायु अयोध्या के राजा राम की पत्नी सीता को ले जा रहे राजा के खिलाफ एक नाकाम लड़ाई के बाद यहीं गिरा था। जब राम उस जगह पहुंचे तो उन्होंने पक्षी को देखा और दया से वो भर उठे। उनके मुंह से तत्काल निकला ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब है उठो पक्षी। इसी मंदिर में है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, झूलते हुए खंबे, जो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात है और मानने वालों के लिए ईश्वर का चमत्कार। इस मंदिर को वीरभद्र का मंदिर भी कहा जाता है। वीरभद्र मंदिर का निर्माण वीरन्ना और वीरपन्ना भाइयों ने करवाया था, जो राजा अच्युत राज के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के गवर्नर लेपाक्षी के शांत गांव में, जहां लाल मिट्टी प्राचीन ग्रेनाइट पहाड़ियों से मिलती है, वहां एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि भक्ति, रहस्य और किंवदंती से तराशा गया है। यह वीरभद्र मंदिर 16वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य की एक उत्कृष्ट कृति और एक ऐसी कहानियों का घर जो इतिहास और ईश्वर के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। राजा अच्युत देव राय के दरबार में गवर्नर रहे विरूपना और वीरन्ना के संरक्षण में बना ये मंदिर भगवान शिव के उग्र योद्धा रूप वीरभद्र को समर्पित है। सवाल उठता है कि इस मंदिर का नाम वीरभद्री क्यों? क्योंकि यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे भावुक कहानियों में से एक से जुड़ा है। वह क्षण जब सती की मृत्यु से क्रोधित होकर शिव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए वीरभद्र को बनाया था। यहाँ लेपाक्षी में हवा में आज भी उस ब्रह्मांडीय दुख और दिव्य क्रोध की गूंज महसूस होती है। झूलता हुआ खंबा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। मंदिर के अंदर इसका सबसे प्रसिद्ध चमत्कार है झूलता हुआ खंबा। एक विशाल पत्थर का खंबा जो जमीन को नहीं छूता, जिसके बीच में एक गैप है, आप कह सकते हैं खाली स्थान है, जिससे होकर आगुंतक चमत्कार को परखने के लिए कपड़ा या कागज तक निकाल कर दिखाते हैं। वास्तुकार इसे वास्तु का एक रहस्य बताते हैं। स्थानीय लोग इसे दिव्य इंजीनियरिंग कहते हैं। किसी भी तरह से यह ग्रेविटेशन और तर्क के लिए मौन चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। इस मंदिर का हर इंच जीवित है। देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों की जटिल नक्काशी, नंदी, नागलिंग और दिव्य प्राणों की विशाल मूर्तियां, विजयनगर शैली में चित्रित जीवंत भित्ति चित्र जो छतों और दीवारों को ढके हुए हैं। ये चित्र, जो भारत के सबसे बड़े चित्रों में से कुछ है, रामायण, महाभारत, शिव के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं। सदियों बाद भी उनके रंग, भक्ति और कलात्मक प्रतिभा की कहानियां सुनाते हैं। मंदिर के ठीक बाहर एक एकल पत्थर का नंदी खड़ा है, जो भारत के सबसे बड़े नंदियों में से एक है। इसके सामने है नागलिंग, जो एक ही चट्टान से तराशा गया विशाल सर्प का फन है, जिसके नीचे एक शिवलिंग भी है। किंवदंती है कि मूर्तिकारों ने इसे एक ही दोपहर में तब तराशा था जब वे अपनी माँ के दोपहर के खाने बनाने का इंतजार कर रहे थे। चाहे ये मिथक हो या सच, कारीगरी सांस रोक देने वाली है। सीता के पैरों के निशान भी हैं यहाँ। थोड़ा और आगे चले, आपको चट्टान पर एक विशाल पैरों का निशान खुदा हुआ मिलेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सीता माता के पैरों का निशान है, जो राम के वनवास के दौरान यहाँ बना था। यह पैरों का निशान खास बात है कि हमेशा गीला रहता है। मंदिर में एक अधूरा कल्याण मंडप भी है, जिसमें सुंदर नक्काशी वाले खंबे हैं। किंवदंती के अनुसार मंदिर के देखरेख में विरूपण को इसके निर्माण के लिए शाही धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। कहा जाता है कि निराशा में उन्होंने यहीं अपनी आंखें फोड़ ली थी, जिससे गांव को नाम मिला लेपाक्षी। इसका अर्थ भी होता है ये आंखों वाले उठो। भक्ति, आरोप और त्रासदी की एक कहानी जो पत्थर पर उकेरी गई है। वीरभद्र मंदिर सिर्फ वास्तुकला ही नहीं है, यह विजयनगर कला का एक जीवंत संग्रहालय है, किंवदंतियों का एक अभयारण्य और मानव कल्पना का एक प्रमाण है। राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है इसे। यह विजयनगर युग के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। वह गूंज
जो आपके साथ रहती है। जब आप लेपाक्षी से बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ एक मंदिर को पीछे नहीं छोड़ते, आप अपने साथ प्राचीन पत्थरों की शांति, लटकते खंबे का रहस्य, भूले हुए कारीगरों की भक्ति और वे किंवदंतियां ले जाते हैं जो मिटने से इनकार कर देती हैं। अगर आप कभी इतिहास को सांस लेते हुए महसूस करना चाहते हैं तो लेपाक्षी आइए, अवश्य देखिए इस मंदिर को, जो ग्रेविटी को, जैसे मैंने पहले कहा, डिफाई करती हैं, जो मिथकों से घिरी हुई हैं। यदि आपको इस तरह के और मंदिरों में रुचि है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें भी सूचित करें कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।